पुराने समय की बात है। एक भक्त था, नाम था ध्रुवदास। उसका हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में डूबा था। वह दिन रात नारायण नारायण का जप करता, भगवान को तुलसी चढ़ाता और भजन गाते गाते आंखों से अश्रु बहाता। स्वर्गलोक में यह सब माता लक्ष्मी देख रही थी। शुरू शुरू में उन्हें भक्त का समर्पण अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा, क्या मैं केवल भगवान विष्णु की छाया बनकर रह गई हूँ? क्या मेरा कोई अपना भक्त नहीं? लक्ष्मी जी के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक रात जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, लक्ष्मी जी ने क्रोध में कहा, प्रभु, जब आपका भक्त मेरी पूजा नहीं करता तो मैं स्वर्गलोक क्यों रहूं? मैं कुछ समय के लिए धरती पर जा रही हूँ। और बिना किसी को बताए लक्ष्मी जी धरती पर चली गईं। जैसे ही लक्ष्मी जी स्वर्ग से चली गईं, धरती पर विपत्तियां आने लगी। किसानों की फसलें सूख गईं, व्यापारियों का धन डूबने लगा, मंदिरों की रौनक फीकी पड़ गई। सब ओर अभाव और चिंता फैल गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, ध्रुवदास के घर का दीपक भी बुझ गया। जो कभी भूखा नहीं सोया, वो अब सूखी रोटी के लिए तरसने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक रात उसे स्वप्न आया। एक दिव्य स्वर ने कहा, ध्रुवदास, तूने केवल भगवान विष्णु की पूजा की, पर शक्ति, समृद्धि और करुणा की देवी लक्ष्मी को कभी व्यक्तिगत रूप से स्मरण नहीं किया। ध्रुवदास की आंखें खुल गईं। उसने पश्चाताप किया। अगले ही दिन उसने एक सुंदर कमल के फूल से माता लक्ष्मी का स्मरण किया और अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, माँ, यदि मैं भूलवश आपको अलग मान बैठा तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। प्रभु और आप मेरे लिए एक ही हैं। तभी आकाश से प्रकाश फूटा, माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। ध्रुवदास, तेरा प्रेम सच्चा है, पर तेरा भाव अधूरा था। तूने प्रेम में भेद नहीं किया, पर मैंने तुझे आईना दिखाया कि शक्ति के बिना शांति भी अधूरी है। तभी भगवान विष्णु भी प्रकट हुए और बोले, देवी, यह भक्त अब सीख चुका है। यह प्रेम में भी पूर्णता लाया है। चलिए इसे आशीर्वाद दे। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और आशीर्वाद दिया, जहाँ नारायण का नाम होगा वहाँ मैं सदा रहूंगी, और जो भक्त हमें एक साथ पूजेगा उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं डूबेगा। ध्रुवदास का घर फिर से रोशन हो गया। उसकी भक्ति ने देवताओं के बीच रूठी भावना को भी सुलझा दिया। सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई भेद न हो। ईश्वर और उसकी शक्ति दोनों को समान प्रेम देने वाला भक्त ही सच्चे समर्पण का अधिकारी है।